ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोका नंबर 290, लास्ट लाइन रह गया था, एक्सप्लेन कर रहे थे हम कि जो हमारा श्वेतद्वीप धाम है, श्री गौर विचरण लीला क्षेत्र ही नवद्वीप या श्वेत द्वीप है। यानी जो नवद्वीप धाम है उसी को श्वेत द्वीप धाम भी कहा जाता है। तो श्वेत द्वीप धाम यानी कि वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है। भले ही दिखने में बहुत सारे जो मटेरियलिस्टिक लेवल पर हैं, उन लोगों को वो नाम उस तरह से नहीं दिखाई देगा। धाम अपने आप को कवर करके रखता है। केवल जो सच में साधक है, जो भगवान को पाने की इच्छा रखता है, केवल उसी को धाम के दर्शन होते हैं। अदरवाइज बाकी सब लोगों को तो वो नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड का लगता है। पर यहाँ पर क्या लिखा है कि जो धाम है श्वेतद्वीप, ये प्रतीति आध्यात्मिक मानव ज्ञान में निरस्त होकर वास्तव ज्ञान में उदित होती है। यानी जब हम इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलते हैं और भगवान के तरफ आगे बढ़ते हैं, जब हम भगवान को पाने की इच्छा करते हैं और उसके लिए साधन भक्ति करते हैं, तब हमें वास्तविक ज्ञान का प्राप्त होता है। और उस वास्तविक ज्ञान में ही हमें पता चलता है कि नवद्वीप धाम एक्चुअली में क्या है। आध्यात्मिक गण भोगमयी धारणावश धाम को स्वरूप उपलब्ध करने में असमर्थ है। तो जिनकी भोग वृत्ति होगी, अगर हम मुमुक्षु हैं, भोगी हैं, तो क्या होगा? बुभुक्षु यानी भोग, और मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्त है। तो ये दोनों ही मटेरियल लेवल पर आते हैं। तो अगर हम बुभुक्षु है या मुमुक्षु हैं, तो हम धाम के दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। हमारे को समझ में नहीं आएगा कि ये धाम का स्वरूप कैसा है। परंतु जिस समय उन्हें धाम का स्वरूप समझ में आता है, उस समय वो जान सकते हैं कि श्री धाम पशु पक्षी मानव आदि की भोग्य भूमि नहीं है। यानी जो 84 लाख योनियों में हम भोग वृत्ति के साथ, जो पशु पक्षी और मानव जो भोग वृत्ति के साथ इस संसार में मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो ये जो धाम है वो उससे अलग है। ये धाम जो है वो भोग भूमि नहीं है, भोग करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये धाम का जो असली स्वरूप है वो समझ में आता है कि ये पशु पक्षी और मानवों की भोग्य भूमि नहीं है। मंदिरा में दंग कर ताल शंख, ना जानी कटे का बाजे, महाहरि ध्वनि चतुर्दिके शूनी, माझे शोभे द्विजा राजे। तो मंदिरा यानी मंजीरा, मृदंग, करताल, शंख इत्यादि ना जाने कितने वाद्य यंत्र बज रहे थे। चारों ओर महाहरि ध्वनि सुनाई दे रही थी और बीच में द्विजाराज श्री गौर सुंदर शोभा पा रहे थे। जय 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 नगर कीर्तन, जय विश्वंभर नृत्य, विंशपद गीता चैतन्य चरित, जय चैतन्य भृत्य। एई दिके चाय विश्वंभर राय, से दिके प्रेमे भासे, श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद, गाय वृंदावन दासे। नगर कीर्तन और विश्वंभर प्रभु की नृत्य की जय हो जय हो जय हो। 20 पदों में चैतन्य चरित कीर्तित हुआ है। चैतन्य के भृत्यों की जय हो। जिस दिशा की ओर विश्वंभर राय देखते थे, उसी दिशा के लोग प्रेम में डूबने लग जाते थे। यानी महाप्रभु जिस ओर देखते, उस दिशा में जितने भी लोग होते, वो प्रभु के, कृष्ण के प्रेम में डूब जाते। बस उनकी दृष्टि से ही सबको प्रेम वितरण हो रहा है। जिस दिशा की ओर विश्वंभर राय देखते थे, उसी दिशा के लोग प्रेम में डूबने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य और ठाकुर नित्यानंद का स्मरण करके वृंदावन दास उनका यशोगान कर रहे हैं। विमशा पद गीत
यानी नाचे विश्वंभर से शुरू करके माझे शोभे द्विजाराज तक के 20 पदों वाला गीत है। हेना महारंगे प्रति नगरे नगर कीर्तन करे न सर्वलोकेरा ईश्वर अविच्छिन्न हरि ध्वनि सर्वलोके करे ब्रह्मांड भेदीय ध्वनि ध्याये वैकुंठ रे। सर्वलोक के ईश्वर ने इस प्रकार महान आनंद में प्रत्येक नगर में कीर्तन किया। सभी लोग अविच्छिन्न रूप से हरि ध्वनि कर रहे थे। वो ध्वनि ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ में पहुंच गई, यानी सारे मटेरियल वर्ल्ड को भेद कर दिया। 14 भुवनों को भी भेद करके कहाँ पहुंच गई है? वैकुंठ में। और निरंतर लगातार हरि ध्वनि हो रही है। बद्ध जीवों के कर्ण रंध्रों में जो सब शब्द ध्वनित होते हैं, उनका विचार चतुर्दश भुवन के अंतर्गत राज्यों में अवस्थित है। वैकुंठ शब्द इस चतुर्दश भुवन यानी 14 प्लैनेटरी सिस्टम, विरजा नदी एवं ब्रह्मलोक को भी भेद करके एवं ब्रह्मांड के कर्ण पटल का छेदन करके एकायन पद्धति एकमात्र भगवान के चरणों में अवस्थान करते हैं। तो जो भगवान का नाम है, जो वैकुंठ शब्द है, जो भगवान से रिलेटेड जितने भी नाम और शब्द हैं, वो क्या होते हैं? वो 14 भुवनों को भेद जाते हैं। 14 भुवन के बाद वो विरजा नदी को भी भेदते हैं, ब्रह्मलोक को भी भेद करके कहाँ पहुंचते हैं? भगवान ब्रह्मांड का जो कर्णपटल है, ब्रह्मांड जो आवरण है मटेरियल वर्ल्ड का, उसको भी भेद जाते हैं, उसका भी छेदन होता है। और उसके बाद वो कहाँ विश्राम पाता है? वो जो हम कृष्ण नाम, अगर हमारे मुख से शुद्ध कृष्ण नाम निकलता है तो वो कृष्ण नाम पूरे ब्रह्मांड को भेद जाता है, 14 भुवनों को भेद जाता है, पूरा मटेरियल वर्ल्ड को भेद जाता है और पहुंचता है सीधा कृष्ण के चरणों में। कृष्ण के चरणों में वो वहां जाकर रेस्ट करता है। तो ये जो शब्द हम बोलते हैं ये खो नहीं जाते, ऐसे नहीं कि हवा है हो गए, तो हवा में वो जो स्पेस है वहां तक तो वो शब्द वहीं पे स्टोर हो जाते हैं। यानी जो जैसे भी शब्द हम बोलते हैं वो स्पेस में स्टोर रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं, खत्म नहीं होते हैं। इसलिए जितने अच्छे शब्द बोलेंगे तो वो हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। जितने हम गालियां देंगे या बुरे बुरे शब्द बोलते हैं या नेगेटिव वर्ड्स जो हम बोलते हैं, वो क्या होता है? वो हमारे आसपास ही कहीं होते हैं और उन शब्दों का भी प्रभाव हम पर पड़ता है। इसलिए बार बार कलयुग में यही कहा गया है कि हरि नाम करो, हरि नाम करो, क्योंकि ये हरि नाम हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए सुरक्षा कवच जैसा हो जाता है। तो जो ध्वनि हम करते हैं वो बद्ध जीवों के कानों में जो शब्द हम सुनते हैं, वो शब्द क्या है? वो शब्द, वो विचार, वो चतुर्भुवन के अंतर्गत राज्यों में अवस्थित है। यानी ये जो चतुर्भुवन है, ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम का मटेरियल वर्ल्ड है, ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत ही वो स्टोर हो जाता है। जो भी शब्द हम बोल रहे हैं वो सब स्टोर हो रहा है स्पेस में। यानी ये जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है इसके अंदर वो स्टोर हो रहा है। केवल जो कृष्ण नाम होता है, जो शुद्ध कृष्ण नाम होता है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड को भेद जाता है, वो विरजा नदी के पार चला जाता है, ब्रह्मलोक के पार जाता है और भगवान कृष्ण के जो चरण है वहां पर अवस्थान करता है। सुनिया वैकुंठा नाथ श्री गौर सुंदरा, उल्लासे उठाए प्रभु आकाश ऊपरा, मत्ता सिंहा जी कथा तरंग प्रभुरा, देखी ते सवार हर्ष बाराए प्रचुरा। उस कीर्तन ध्वनि को सुनकर वैकुंठ नाथ श्री गौर सुंदर उल्लास में आकाश के ऊपर ऊंचे उछल जाते। यानी वो इतनी ऊपर उछल रहे थे मानो वो आकाश को ही छू रहे हो। और मत्त सिंह से भी भरकर उन प्रभु में कितनी ही आनंद तरंगे दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर सभी लोग उत्तर प्रचुर हर्ष का अनुभव कर रहे थे। तो वो जो हरि नाम हो रहा है, हरि नाम के कीर्तन पर महाप्रभु जिस तरह नाच रहे हैं उल्लास से, और जब वो कूदते हैं, उछलते हैं, तो वो सीधे आकाश को छूते हैं। इस तरह
उनके अंदर अलग अलग तरह के, प्रभु में पता नहीं कितने आनंद की तरंगे बह रही है और उसका अनुभव आसपास सभी को हो रहा है। जैसे जो शुद्ध जीवात्माएं होती है, तो ये तो साक्षात भगवान श्री हरि हैं, तो इनका प्रेजेंस कैसा होगा हम केवल कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध भगवान के भक्त हैं, अगर हम उनके प्रेजेंस में भी जाएं, वो कुछ ना भी बोले, लेकिन अगर हम उनके प्रेजेंस में खड़े रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमको पॉजिटिविटी फील होता है, ऑटोमेटिकली हमें भगवान के साथ कनेक्शन फील होता है। तो ये जब भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति है, तो भगवान स्वयं जहाँ प्रेजेंट होंगे, तो उनका जो उनकी जो अंदर के आनंद और तरंगे हैं, वो किस तरह लोगों पर प्रभाव डाल रही होंगी। गंगा तीरे तीरे पथा आछे नदी आए, आगे से ही बजे नाची आए गौर राय। आपनारा घाटे आगे बहु नृत्य करी, तबे माधा ये रे घाटे गेला गौर हरी। वारा कोना घाटे नागरिया घाटे गिया, गंगारा नगर दिया गेला सिमुलिया। नादिया में गंगा के किनारे किनारे पथ वर्तमान था, आगे आगे नृत्य करते हुए गौर सुंदर उस मार्ग से जा रहे थे। तो इस तरह वो गंगा के किनारे घाट बना हुआ था, तो उस घाट के ऊपर सारे ही लोग महाप्रभु के संग नृत्य करते करते आगे चलते चलते, पहले अपने घाट पर बहुत नृत्य करने के पश्चात, जहाँ पर वो रोज स्नान करते थे, उसको अपने घाट लिखा है, तो अपने घाट पर उन्होंने बहुत नृत्य किया। उसके पश्चात गौरहराई माधाई के घाट पर आए, और माधाई के घाट पर वहां पर उन्होंने काफी नृत्य किया। उसके बाद वो वारकोना घाट गए, फिर उसके बाद वो नगरिया घाट होकर गंगानगर होते हुए सिमुलिया पहुंच गए। श्री धाम मायापुर के योगपीठ के कतिपय भक्तों के हृदय में श्री गौर सुंदर के प्राकट्य काल का गंगा घाट, गंगा का तट विद्यमान था। उस समय उस घाट गर्भ का गर्भ अवशेष देखने को मिला। उस घाट से होते हुए पश्चिमोत्तर दिशा में गंगा प्रवाहित होती है। उसी रास्ते से महाप्रभु कीर्तन वाणी के साथ लेकर चलने लगे। तो सारा डायरेक्शन बताया है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से घाटों से होते होते महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं। अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूर जाने पर ही प्रभु का अपने घर का घाट स्थित था। वहां से कुछ दूर माधाई का घाट था। माधाई का घाट हमें पता है, तो माधाई के घाट के आगे वारकोना घाट स्थित था। उसके बाद ही नगरवासियों का प्रशस्त घाट विद्यमान था, और उसी के आगे गंगानगर पल्ली थी। कुछ दिनों पहले गंगानगर पल्ली वर्तमान भारूईडंगा नाम की पल्ली के पास स्थित था। गंगानगर से उत्तर पूर्व कोण में लगभग आधे कोस पर प्राचीन सिमुलिया गांव विद्यमान था। वर्तमान छाड़ी गंगार नाम का घाट, जिसे गुड़े कहते हैं, उस स्थान पर गंगा प्रवाहित होती थी, इसलिए उस सिमुलिया गांव का कुछ अंश टूट गया है। एवं वहीं इस समय कृष्णनगर है, जो समय समय पर चरकाष्टशाली, तारनवास, कड़ियायाती इत्यादि नामों से कथित होता रहा है। यानी समय समय के साथ उस स्थान का नाम भी बदलता रहा है। सिमुलिया जिसको यहाँ पर कहा गया है, वहां पर गंगा घाट था, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी गंगा नदी बहने से वो घाट भी वो गांव भी टूट गया है। फिर उसको कृष्णनगर बोला गया। उसके बाद समय समय पर उस गांव का नाम चेंज होता गया। कभी वो चरकाशशाली हो गया, कभी तारनवास, कभी कड़ियायाती इत्यादि नामों से वो चेंज होते होते पुकारा गया है। अभी खालसे पाड़ा नाम के स्थान पर एक वट वृक्ष के नीचे सीमांतिनी देवी का स्थान बना हुआ है। तो जब हम नवद्वीप परिक्रमा कर रहे थे, तब हमने सीमांतिनी देवी के बारे में पढ़ा था, जो पार्वती देवी है। तो उनके नाम पर ही सीमांतिनी देवी का स्थान बना हुआ है। प्रभु के समय में सिमुलिया यहाँ से कुछ हजार हाथ दूर पर अवस्थित था।
लक्ष कोटि महादीप चतुर्दिके ज्वले, लक्ष कोटि लोक चतुर्दिके हरिबले, चंद्रेरा आलोके अति अपूर्व देखीते, दिवानिशी एको के हो नारे निश्चयते। लाखों करोड़ों महादीप मशाले चारों ओर जल रहे थे, लाखों करोड़ों लोग चारों ओर हरि हरि बोल रहे थे। चंद्रमा के आलोक में सब कुछ अपूर्व दिखाई दे रहा था। दिन है या रात इसका निर्णय कोई नहीं कर पा रहा था। तो पता ही कैसे चलेगा, क्योंकि सबके हाथों में मशाले हैं, तो वो अंधकार भी मिट चुका है और ऐसे लग रहा है कि दिन है। तो दिन है या रात है ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। सकल दुयारा शोभा करे सुमंगले, रंभा पूर्ण घटा आम्र सारा दीप ज्वले, अंतरिक्षे था कियता स्वर्ग देव गणा, चंपक का मल्लिका पुष्प करे वरिशना। सभी द्वारों पर मंगलाचार का दृश्य था। वहां पर कदली, पूर्ण घट और आम्रसार एवं जलते हुए दीपक शोभा पा रहे थे। स्वर्ग के देवता गण आकाश में स्थित होकर चंपक, मल्लिका आदि पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तो जैसे सुबह जब किसी के घर में पूजा हो तो द्वार को किस तरह सजाया जाता है, तो इसी तरह मंगला आचार का दृश्य था। सभी के द्वार कैसे लग रहे थे, जैसे कुछ शुभ होने के संकेत द्वार से ही पता चल जाते हैं। अगर किसी घर में कुछ शुभ होने वाला होता है तो द्वार को किस तरह सजाया जाता है, केले के पत्ते रखे जाते हैं, जो घड़ा होता है, घट होता है, उसके अंदर आम के पत्तों को सजाया जाता है, उसके बीच में नारियल रखा जाता है। इस तरह आम के पत्तों का तोरण बनाकर दरबार को सजाया जाता है। दीपक दीपक जलाया जाता है द्वार पर। तो जैसे हम दिवाली में किस तरह सजाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सभी के घर के द्वार ऐसे नजर आ रहे थे। और स्वर्ग से जो देवतागण है वो आकाश में स्थित होकर चंपक, मल्लिका जो खुशबू वाले फूल हैं, वो उन आदि पुष्पों का वर्षा कर रहे थे। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि जब भी हमें भगवान को कोई पुष्प ऑफर करना है तो वो सुगंधित पुष्प होना चाहिए। माने ऐसे ही कोई सड़क से पुष्प मिल जाए तो वो ले जाकर भगवान को कभी नहीं ऑफर करना है। जो अच्छे पुष्प होते हैं, जिनमें बहुत अच्छी सुगंध आती है, वैसे सुगंधित पुष्प ही भगवान को ऑफर किया जाता है। तो देवता लोग आकाश में से क्या कर रहे थे, वो चंपक, मल्लिका आदि जो अच्छे सुगंधित पुष्प हैं उनकी वर्षा कर रहे थे। पुष्प वृष्टि हैलाना व द्वीप वसुमती, पुष्प रूपे जीवा से करिला उन्नति, सुकुमार पादाम्बुजा बबु राजानिया, जीवा प्रकाशिला देवी पुष्प रूप हैया। तो पुष्प वृष्टि यानी पुष्पों की वर्षा होने से नवद्वीप की पृथ्वी मानो पुष्पों के रूप में अपनी जीवा को प्रकाशित कर रही थी। प्रभु के सुकोमल चरण कमलों को देखकर देवी पृथ्वी ने पुष्पों के रूप में अपनी जीवा को प्रकाशित किया था। यानी देवी पृथ्वी जो है उसने अपने जीव को किस तरह प्रकाशित किया, पुष्पों के रूप में, ताकि महाप्रभु के जो चरण कमल पृथ्वी पर पड़ रहे हैं वो कोमल पुष्पों पर पड़े। वसुमती की जीवा के साथ पुष्पों की तुलना हुई है। यानी जो पुष्पों की तुलना है वो किसके साथ हो रही है, पृथ्वी की जीवा के साथ। देवी वसुमती ने पुष्प रूपिणी अपनी जीवा को प्रकाशित इसलिए किया है, यानी उसने अपनी जीभ को बाहर क्यों निकाला है, पुष्प रूप उनका जो जीव है वो इसलिए निकाला है ताकि इसके ऊपर श्री गौर सुंदर के सुकोमल पाद पद्म सुख पूर्वक विचरण कर सके, इसलिए पट पुष्पों से शोभित हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जब कृष्ण गैया चराने जाते थे तब गैया क्या करती थी, वो अपने स्तनों से दूध गिराते हुए चलती थी, जिससे कि जो धरती है वो सॉफ्ट हो जाए और कृष्ण के चरणों में कुछ गड़े नहीं, कुछ कंकड़ पत्थर लगे नहीं, क्योंकि उनके चरण जो है बहुत कोमल है। तो यहाँ पर पृथ्वी ने क्या किया है, उसने अपनी जीभ बाहर निकाली है, यानी पुष्प जो है वो पृथ्वी के जीभ है।
उनका टंग है जिसके ऊपर चलकर महाप्रभु के जो कोमल पाद पद्म है वो सुख पूर्वक उसके ऊपर घूम फिर सके, नाच सके। आगे नाचे श्रीवासा अद्वैत हरिदास, पाछे नाचे गौरचंद्र सकला प्रकाश। ये नगरे प्रवेश कराए गौर राय, गृहवृत्ति परिहरि सर्वलोकधाय। देखिया से चांद मुख जगत जीवन, दंडवत हैया पड़ाए सर्वजन। नारी गण हुला हुली दिया भले हरि, स्वामी पुत्र गृहवृत्त सकला पासरी। अर्बुद अर्बुद नगरिया नदियारा, कृष्ण रसे उन्माद हैला सबकार। केहा नाचे केहा गाय केहा भले हरि, केहा गड़ा गड़ियाए आपना पासरी। केहा केहा नाना मत वाद्य वाए मुखे, केहा कारो कांधे उठे परानंद सुखे। केहा कारो चरण धरिया पड़ी कांदे, केहा कारो चरण आपना केश बांधे। केहा दंडवत हया काहारे चरणे, केहा कोला कुलीवा कराए कारो सने। केहा बलि मुई एई निमाई पंडित, जगत उद्धार लागी हई नु विदित। केहा भले आम्ही श्वेता द्वीपेरा वैष्णवा, केहा भले आम्ही वैकुंठेरा परिषद। केहा भले एबे काजी बेटा गेला कोठा, लागाली पाईले आजी चूर्ण करो माथा। पाषंडी धरी ते केहा रड़ा दिया याय, धरा धरा एई पाप पाषंडी पालाय। वृक्षेरा ऊपरे गिया केहा केहा चढ़े, सुखे पुना पुना गिया लाफ दिया पड़े। पाषंडी रे क्रोध करी केहा भांगे डाल, केहा भले एई मुई पाषंडी रा काल। अलौकिका शब्द केहा उच्च करी भले, यम राजा बांधिया आनी ते केहा चले। सेई खाने थाकी भले आरे यमदूत, भला गिया यथा आछे तोरा सूर्य सूत। वैकुंठ नायक अवतरी सची घरे, आपनी कीर्तन करे नगरे नगरे। ये नाम प्रभावे तोरा धर्मराज यम, ये नामे तरिला आजा मिला विप्रथम। हेना नाम सर्व मुखे प्रभु बोलाइला, उच्चारणे सकती नाहित से नाता सुनीला। प्राणी मात्र कारे यदि करे अधिकार, मोर दोष नहीं तबे करी वा संहार। झाट कह गिया यथा आछे छिद्र गुप्त, पापी राली घन सब झाट करा लुप्त। ये नाम प्रभावे तीर्थ राजा वाराणसी, यहाँ गाय शुद्ध सत्व श्वेत द्वीपवासी। सर्व वंद्य महेश्वरी नाम प्रभावेया, हेना नाम सर्वलोके शुने बले एबा। हेना नाम लो छाड़ा सर्व अपकार, भजा विश्वंभर नाहे करी मुसंहार। आर जन सब दिशे रण दिया याय, धरा धरा कोठा काजी भांडी अपालाय। कृष्णे रा कीर्तन ये पापी नाही माने, कोठा गेले सेव सकला पाषंडी एखाने। माती ते केलाए केहा पाषंडी बलिया, हरि बलि बुले पुनः हुंकार करिया। एई मता कृष्णेरा उन्मादे सर्वशन, किवा भले किवा करे नाही का स्मरण। आगे आगे श्रीवास अद्वैत और हरिदास नृत्य कर रहे थे, पीछे सर्व प्रकाश स्वरूप गौरचंद्र नृत्य कर रहे थे। जिस नगर में गौरांग सुंदर प्रवेश करते थे, वहाँ के सभी लोग घर के काम काज को छोड़कर उनको देखने के लिए भाग खड़े होते थे और जगत के जीवन श्री गौर सुंदर के उस चंद्रमुख की शोभा को देखकर सब दंडवत होकर पड़ जाते थे। स्वामी पुत्र गृह वित्त सब कुछ भूलकर, यानी धन संपत्ति घर बार पुत्र परिवार सब कुछ भूलकर जो नारियां हैं हुलू ध्वनि कर हरि बोल रही थी। नाडिया के सभी अर्बुद नागरिक कृष्ण रस में उन्मत्त हो रहे थे।
कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई हरी हरी बोल रहा था, कोई अपने आप को भूलकर भूमि के ऊपर लोटपोट हो रहा था। कोई कोई मुख से नाना प्रकार के बाजे बजा रहा था। परमानंद सुख में कोई किसी के कंधों पर चढ़ जाता था, तो कोई किसी के चरण पकड़ कर रोने लगता था, कोई किसी के चरणों को अपने केशों में बांध रहा था, तो कोई किसी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा था, कोई किसी का आलिंगन कर रहा था, कोई कहता मैं श्वेतद्वीप का वैष्णव हूँ, कोई कहता मैं वैकुंठ का पार्षद हूँ, कोई कहता अब काजी कहाँ छुप गया, कहीं मिल जाए तो मैं उसका सर तोड़ दूंगा। पकड़ लो, ये पापी पाखंडी भागे जा रहे हैं। पाखंडियों को ऐसे कहकर पाखंडियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। कोई कोई आनंद में वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता और बारंबार ऐसा करते हुए नीचे छलांग लेता, यानी बार बार ऊपर चढ़ जाता और ऊपर से नीचे कूद जाते बच्चों की तरह। पाखंडियों के प्रति क्रोध का प्रकाशन करते हुए कोई वृक्ष की डाल ही तोड़ डालता। कोई कहता मैं स्वयं पाखंडियों का काल स्वरूप हूँ। कोई ऊंचे स्वर में अलौकिक शब्द को उच्चारण कर रहा था। कोई यमराज को बंदी बनाकर ले जाने के लिए उद्धत हो रहा है, तो फिर वहीं खड़े रहकर कहता है अरे ओ यमदूत, यहाँ सूर्यपुत्र धर्मराज विराजमान है, वहां जाकर जहाँ पर यमराज सूर्यपुत्र धर्मराज विराजमान है, वहां जाकर कहो कि वैकुंठ के अधिपति सची के घर में अवतरित हुए हैं। यानी धर्मराज को जाकर बोल दो कि यमदूत जाके धर्मराज को बोल दो कि यहाँ पर सची के घर में भगवान वैकुंठ ईश्वर यानी भगवान नारायण अवतरित हुए हैं, नगर नगर में कीर्तन कर रहे हैं। जिस नाम के प्रभाव से तेरे यम धर्मराज बन बैठे हैं, जिस नाम से ब्रह्मनाधम अजामिल ने त्राण लाभ किया है, प्रभु के प्रभाव से अब उसी नाम का उच्चारण सभी कर रहे हैं। उस नाम का उच्चारण करने की शक्ति जिसमें नहीं है, उसे भी ये नाम सुनाई दे रहा है। इस कारण यदि तुम किसी भी प्राणी के ऊपर अपना अधिकार दिखाओगे तो मेरा दोष नहीं, मैं तुम्हारा संहार कर डालूंगा। तुरंत चित्रगुप्त के पास चले जाओ और उन्हें पापियों के पापों का हिसाब मिटा देने के लिए कह दो, यानी कि अब कोई एक पापी भी नहीं बचा है नवद्वीप में, सब भगवान के भक्त हो गए हैं। हरि नाम जो पापियों को नहीं सुनाई देता वो भी सबके कानों में सुनाई दे रहा है, यानी सबके पाप खत्म हो गए हैं और सब हरि नाम ले रहे हैं। जिस नाम के प्रभाव से वाराणसी तीर्थराज बना है, शुद्ध सत्व श्वेतद्वीप वासी जिस नाम का कीर्तन करते हैं, जिस नाम के प्रभाव से महेश्वर शिव सबके वंदनीय है, क्योंकि शिव जी भी हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं, उसी नाम को सब लोग सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। जो यानी भगवान का जो नाम है वो बड़ा ही दुर्लभ चीज है, वो किसी पापी या मटेरियलिस्टिक के कानों में नहीं जाता। भगवान का नाम हम अगर कितना भी हरि नाम करें, लेकिन अगर किसी के पाप प्रबल हैं और किसी ने कोई सुकृति है ही नहीं, तो उसके सामने आप कितना भी हरि नाम करो, उसके कानों में वो नाम नहीं जाएगा, यानी कान में ही नहीं जाएगा तो हृदय तक कहाँ से पहुंचेगा। इस तरह वो कीमती नाम अब हर किसी को सुनाई दे रहा है नवद्वीप में। इस तरह जिस नाम के प्रभाव से शिव जी भी सबके वंदनीय बन गए, यानी जिस तरह शिव जी हर वक्त चैंटिंग करते हैं भगवान हरि का नाम, उसके कारण ही वो सबके वंदनीय है। उसी नाम को सब लोग सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, यानी हर किसी को ये अधिकार प्राप्त हो गया है कि वो हरि का नाम सुन पाए और बोल पाए। सभी प्रकार का अपकार छोड़कर इस नाम को ग्रहण करो, विश्वंभर का भजन किया करो, नहीं तो संहार कर डालूं। यानी इतना पावरफुल हो गए हैं सभी लोग कि अब वो लोग यमदूतों को भी बोल रहे हैं कि तुम भी नाम ग्रहण कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा संहार कर डालूंगा। कोई एक व्यक्ति हर एक दिशा की ओर दौड़ रहा है, कह रहा था पकड़ लो, काजी को पकड़ लो, हमें धोखा देकर ना जाने कहाँ भाग गया है, यानी हम काजी को पकड़ने जा रहे हैं और अब वो दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। जिन पापियों ने कृष्ण कीर्तन को नहीं माना वे सब पाखंडी अब कहाँ गए। किसी ने पाखंडी कहकर मिट्टी के ऊपर घूसा मार दिया और फिर हरि बोलकर हुंकार करते हुए इधर उधर घूमने लग पड़ा। इस प्रकार से अनुक्षण हर पल
कृष्ण रस में उन्मत्त होकर वे सब क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं था। यानी सब भगवान के हरि नाम में इस कदर डूबे हुए हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ कूद रहे हैं, किसको क्या धमकी दे रहे हैं, धरती पर किस तरह मुक्का मार रहे हैं, तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनको खुद उसका आभास नहीं है, स्मरण नहीं है। हरि नाम के प्रभाव से ही यमराज जो है वो धर्मराज की संज्ञा से अभिहित हुए हैं। विप्रधाम अजामिल ने नाम आभास के प्रभाव से ही यमराज के हाथों से उद्धार पाया था। अर्थात अजामिल के नाम आभास ग्रहण करने के कारण ही यमराज ने उन्हें छोड़ दिया था। यमों की संख्या 14 है। इनमें से चित्रगुप्त अन्यतम है। वे मानवों के पाप पुण्य आदि का लेखा जोखा रखते हैं। नाम ग्रहण करने के समय कोई व्यक्ति उन्मत्त होकर कह रहा था कि चित्रगुप्त, यम ने पाप परायण मनुष्यों के बारे में जो कुछ भी लिपिबद्ध किया है, जो कुछ भी उसने अपने बही खाते में लिख रखा है, उन सब को अब वे नाम ग्रहण के प्रभाव से मिटा डालें, क्योंकि सभी लोग नाम के ग्रहण कर रहे हैं, सब हरि नाम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उन सब के पाप मिट गए। पंचवदन महादेव वाराणसी में अवस्थान पूर्वक भगवान नाम ग्रहण करते रहते हैं और शिव जी, इस कारण ही वाराणसी जो है वो प्रधान तीर्थराज है। वाराणसी को तीर्थराज कहा जाता है, अर्थात प्रधान सारस्वत क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। श्वेत द्वीप वासी शुद्ध सत्व संपन्न भागवत पार्षद समूह मिश्रित गुणों से बहुत दूर अवस्थित रहकर, शुद्ध सत्व यानी जो 3 गुणों से भी ऊपर हो जाते, तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं, जो 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर हो जाते हैं, वो शुद्ध सत्व में होते हैं। तो जो नवदीप वासी है वो क्या है, वो शुद्ध सत्व लेवल पर है, जिस कारण से वो मिश्रित गुणों से बहुत दूर अवस्थित रहकर श्री नाम के प्रभाव का कीर्तन करते रहते हैं। तो जब कोई शुद्ध सत्व लेवल पर होकर हरि नाम करेगा तो उसका तो हरि नाम शुद्ध ही होगा। महादेव सभी देवताओं के वंदनीय हैं। वे जिस नाम का कीर्तन करते हैं उसे उनके पास से सुनने के पश्चात देवता, मनुष्य आदि उस नाम का कीर्तन करते हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय उस आदि पुरुष रुद्र से खिष्ट जन ईस्वी के 200 वर्ष पहले मादुरई प्रदेश में प्रादुर्भूत हुए थे। उनकी ये धारा में नाम कौमुदी के लेखक श्री लक्ष्मीधर एवं उनके भाई श्रीधर स्वामी पाद ने शुद्ध द्वैत विचार परक रचनाओं के द्वारा श्री नाम के प्रभाव का वर्णन किया है। श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ने श्री नाम कौमुदी आदि ग्रंथों के प्रति अतिशय सम्मान प्रदर्शित किया है। प्रेमाकर आदि के वंशधर गण वल्लभ आचार्य के कुल गुरु के सूत्र में श्री नाम के अचिंत्य प्रभाव को उपलब्ध करने में असफल रहे हैं। सभी प्रकार के अपकारों को त्याग देने की भावना हृदय में उत्पन्न होते ही नाम ग्रहण में प्रवृत्ति होती है। यानी हमारे जो भी अनर्थ है वो सब कुछ जब हमारे हृदय से निकल जाता है तब हमारे अंदर नाम ग्रहण करने की इच्छा होती है, प्रवृत्ति जागती है, हमारा नेचर नाम ग्रहण के लिए तैयार हो जाता है। जगत पालक के रूप में विश्वम्बर गौर सुंदर ने नाम दान करके जगत का पालन किया है। जो लोग नाम भजन के विद्वेषी हैं उन लोगों की कुविचार प्रणाली को श्री गौर सुंदर एवं उनके सेवक धर्मराज सुष्ठु भाव से विनिष्ट करने के लिए अग्रसर होते हैं। यानी जो भगवान और भगवान के नाम के विद्वेषी हैं, भगवान के भक्तों के विद्वेषी हैं, तो उनका कौन देख रेख करता है? धर्मराज यानी यमराज। भांडिया धोखा देकर भागवत विमुखता प्रबल होने से पापी लोग कृष्ण कीर्तन रूप औषध ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते। जो भगवान से विमुख हैं वो लोग कृष्ण कीर्तन करने की इच्छा नहीं रखते हैं। भगवान से अलग देवताओं को भगवान के समान समझने के कारण कीर्तन विरोधी जन को पाखंडी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग कृष्ण को नहीं मानते वो पूरी तरह नास्तिक हो।
वो देवी देवताओं को ही भगवान का स्थान पर रख देते हैं। देवताओं को वो भगवान के समान समझते हैं, यानी भगवान और देवता दोनों सेम लेवल पर हो गए। ऐसा करना ही अपराध हो जाता है कि हमने भगवान को देवताओं के लेवल पर रख दिया। तो ऐसे लोगों का अपराध क्या करता है, उनको भक्ति से दूर ले जाता है। तो ऐसे लोगों को ही पाखंडी जन कहा गया है। कृष्ण कीर्तन यानी कृष्ण कीर्तन उनके अंदर उदय ही नहीं होता। कृष्ण कीर्तन के साथ अन्य देवताओं के नाम उच्चारण को समान समझना ही पाखंडियों का स्वभाव है। जैसे जो मायावादी विचार होते हैं, या जो जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में भी मैंने देखा, तो वो लोग कहते हैं कि सब यानी आप गणेश जी का नाम लो, आप दुर्गा जी का नाम लो, आप सभी देवताओं का नाम लो या कृष्ण का नाम लो, ऑल आर इक्वल, यानी हम एक ही जगह जाएंगे, यानी हम ब्रह्म ज्योत में विलीन हो जाएंगे। तो ये जो मायावादी विचारधारा है, उसमें क्या होता है, कीर्तन केवल माध्यम बनता है उस ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने का। तो उनके लिए कृष्ण में और देवी देवता में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे लोगों को पाखंडी कहा जाता है। कृष्ण नाम वैकुंठ नाम है, अन्य देवगण माइक है, उनके नाम नामी देवताओं के साथ भेद धर्म युक्त है। तो कृष्ण नाम वैकुंठ नाम है, कृष्ण नाम में कोई भेद नहीं है, दे आर इक्वल। लेकिन जो अन्य देवतागण है वो सब मटेरियल है। देवतागण जितने भी हैं यहाँ, देवताओं से लेके ब्रह्मा जी तक सब मटेरियल। तो ये सारे नामी देवता जो हैं, वो उनका नाम और वो देवता में भेद है, वो दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए कृष्ण एवं कृष्ण से अलग देवताओं के नामों को कृष्ण नाम के साथ समान बुद्धि 10 विधा नाम अपराधों में अन्यतम अपराध है। यानी ये भी नाम अपराध की श्रेणी में आता है, जब हम कृष्ण नाम को देवी देवताओं के नामों के समान मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम दुर्गा जी का नाम लेंगे, या हम गणेश जी का नाम लेंगे, या हम इंद्र का नाम लेंगे, या हम वरुण का नाम लेंगे, जितने भी देवता हैं उन सब का नाम लेंगे और कृष्ण का नाम लेंगे तो वो दोनों समान है। तो ऐसा नहीं है। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण साक्षात प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम देवी देवताओं का नाम लेते हैं तो वो अपने नाम में नहीं है, उनका नाम और नामी में भेद है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब हम इन दोनों को, कृष्ण नाम को अन्य देवी देवताओं के नाम के लेवल में रखते हैं तो क्या होता है, हमसे नाम अपराध होता है। नगरिया सकलेरा उन्माद देखिया, मराए पाषांडी सभा ज्वलिया पुड़िया, सकल पाषांडी मेली गणे मने मने, गोसाई करे ना काजी आई से एखाने, कोठायाए रंग ढंग कोठायाए डाक, कोठायाए नाट गीत कोठायाए जाक, कोठायाए कला पाटा गटा अमृत सारा, एक सकला वचनेरा शोधिता वेद